अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, फिट फाट हो गए, खुशबाश हो गए। अच्छा, मैं एक दफ़ा आवाज़ चेक कर लूँ क्योंकि पिछली वीडियोस में पता नहीं यार, मैं स्लो बोल रहा था या पता नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि माइक करीब है तो शायद आवाज़ ठीक हो, तो मैंने चेक भी की थी। मैं तो हेडफोन पे चेक करता तो वो ठीक आ रही थी। तो अगर आवाज़ का सीन होता तो यार हेडफोन मोस्टली यूज़ किया करो, क्योंकि मैं बड़ा ज़रा स्लो बोलता हूँ, पता नहीं मैं इस चीज़ का आदी क्यों। खैर, मैं इस चीज़ को कवर करूँगा, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं अपना सीन। जैसे कि मैंने कहा था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। हम इस को लेकर जाएंगे लाइक होम डेकोरेटिव चीज़ों पे, ठीक है। अब होम डेकोरेटिव चीज़ों के ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो चलो हम पहले तो जाएंगे चैट जीपीटी के पास, ठीक है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। चलो, प्रोवाइड मी अ लिस्ट दैट इज़, मेरी इंग्लिश थोड़ी फजूल है। नीड फॉर होम डेकोरेशन, नोट, जस्ट प्रोवाइड मी ए लिस्ट, नो नीड टू एक्सप्लेन। अच्छा, मैं इसको नो नीड टू एक्सप्लेन इसलिए कहता हूँ क्योंकि यार देखो, अगर ये एक्सप्लेन करेगा ना तो ये एक या दो या मतलब पाँच छः करेगा ना, उनके उनके साथ एक्सप्लेनेशन भी होगी तो वर्ड भी होंगे, और जब वर्ड होंगे तो मतलब काम ख़राब हो जाता है, ये मतलब ज़्यादा नहीं देता। तो अब ये देखो, ये आ गया पेंट वॉलपेपर। हमारा पेंट से कोई काम लेना देना नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ चीज़ें देखनी है जो हम कर सकें। वॉल आर्ट और वॉलपेपर थोड़े बहुत हैं। हाँ, ये देखो मिरर्स को देखते हैं। अब इनको देखना कैसे है, सिंपली यहाँ पर आएंगे। पहले तो मैं एक कोई एक्सप्लोर कर लूँ, ठीक है। और हम कंट्री चेंज करेंगे, यूनाइटेड स्टेट करेंगे। वैसे तो वर्ल्ड वाइड कर लेते हैं, इनको वर्ल्ड वाइड करते हैं आज ज़रा। और पास डे नहीं, 12 मंथ, ठीक है। मैंने भी 12 मंथ कर दी। एक ये होगी, और पिक्चर फ्रेम नहीं, डेकोरेटिव पिलोज देखते हैं, ठीक है। और सर्च आइटम, उसके बाद हो गया कर्टन एंड ड्रेप्स, नहीं रग्स देखते हैं, हाँ ये ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद लाइटिंग फिक्सचर, नहीं ये हमारा काम है। प्लांट्स एंड फ्लावर्स कर देते हैं चलो, क्योंकि वो गार्डन्स भी आ जाते हैं ना किसी किसी, तो हम इस चीज़ को भी देख लेंगे। और डेकोरेटेड ट्रेज एंड बाउल्स, ये भी हो गया। डेकोरेटिव बुक्स एंड बुक, नहीं मोर, उसे कहता हूँ मोर, थोड़ी सी ज़्यादा दे। अच्छा, अभी जो है ना आप इसमें सिर्फ पांच कंपैरिजन कर सकते हो, तो चलो हम कंपैरिजन देखते हैं कि येलो में क्या है, रग्स। तो हम रग्स को यहाँ पर भी लिख लेंगे, ठीक है। एक रग्स है, और दूसरी ब्लू लाइन में क्या है जी, ब्लू लाइन है ना, हाँ ब्लू लाइन में मिरर, मिरर और रग्स है। देखो हमने वो देखना है जो ट्रेंड्स पे ज़्यादा हो, ठीक है। तो मिरर और रग्स को चेक करते हैं पहले। पहले मिरर्स को देखता हूँ, इसको इस वाली जगह पे देख लेता हूँ, और देख लेता हूँ यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट में। हाँ, यहाँ पे देखो सेमरस पे जो आप लोग सर्च करोगे ना, वो आप लोगों ने यही सर्च करना है, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। अब इसमें देखो 40 के और टोटल 900 के वॉल्यूम है। अच्छा वॉल्यूम है, लेकिन रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, टारगेट भी हैवी है, ठीक है। और इसमें मेजोरिटी जो आपको मिलेंगी चीज़ें हैं वो हो सकता है कि आपके काम की ना मिले, मतलब कि कम्पिटिटिव मिले आपको। लेकिन हम देखते हैं हमें क्या सीन मिलता है। इसको भी हम यूनाइटेड स्टेट में चेक करते हैं। मैंने मिरर से तो नहीं लिखते दोबारा, ओह शिट। रग्स, ओके रग्स का वॉल्यूम देखते हैं। जिससे मैंने बताया था गूगल कीवर्ड प्लानर, तो उस पर भी चेक कर सकते हो, लेकिन अब मोस्टली देखो यहाँ पर मुझे बताता है ये उसी के बराबर ही बताता है। वो सिर्फ एक फ्री टूल था जो आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो मोस्टली ई कॉमर्स और इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं ना, हमें इस चीज़ से मतलब है, इन काम से, ठीक है। मतलब कि हमें ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है, एफिलिएट नीचे, ठीक है। अच्छा, इसलिए अब हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं एक्सेंट चेयर्स। चलो एक्सेंट चेयर देखते हैं। अब मैं इनको करता हूँ रिमूव, और यहाँ पर एक एक्सेंट चेयर पिक करता हूँ। कॉफ़ी टेबल्स और एंड टेबल्स, इधर हम टेबल्स ही डाल देते हैं, टेबल फर्नीचर, ठीक है। अब देखो टेबल फर्नीचर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि डाटाबेस टेबल्स भी होते हैं, माइस्क्यूएल टेबल भी होते हैं, तो वो ये वो ना पिक कर ले, ठीक है। तो ये देख लेना सही है, तो मतलब उसको कम से कम कमांड ठीक से दो। वॉल शेल्स, ओके डेकोरेटिव स्टोरेज, नहीं टेबल लैंप्स नहीं, टेबल में आ जाएगा। फ्लोर लैंप्स नहीं, एरिया रग्स हो गया, डेकोरेटिव वॉल हुक्स हो गया, वॉल। इसको देखते हैं जो हमें मतलब थोड़ी सी बेस्ट लगती है ना, जिसमें कंपटीशन कम मिला। अब जाओ उसमें जाओ। अब मिसाल के तौर पे ये सारी है ना, तो मैं इन सारे को पिक करता हूँ, या एक काम करते हैं, इधर आते हैं और सेमरश पे आते हैं। मतलब यहाँ पर तो हमने देख लिया। अब ये देखो रेड ब्ली, इन सब का जो है ना अच्छा खासा है। अभी इन दोनों को तो मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि ये वो पुरानी ही है। तो हम चेक करते हैं। अब हम बाबू भैया इधर चेक करते हैं। बेसिकली मैंने ना यहाँ पे पिक करनी है, इसके लिए 5 से 6, फिर मैं उससे रिलेटेड कीवर्ड्स निकालूंगा, ठीक है, आप लोगों के सामने, और फिर देखेंगे कंपटीशन
कम्पीट कर सकते हैं हम उनको कि नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अभी तो स्टार्टअप हो रहा है हमारा एक किस्म का, लेकिन इन चीज़ों को गौर करो और समझने की कोशिश करो। अब ये ना पता चले जो निशेज मैंने पकड़ी हो पता चले आप भी वही पकड़ो, जो कीवर्ड मैं पकड़ूँ आप भी वही पकड़ लो, हो सके मैं रैंक ना कर पाऊँ आप कर रहे हो। देखो यार इस चीज़ में मत आओ, ठीक है। मेरे खिलाफ ही कंपटीशन तुम करोगे तो वो फिर गलत हो जाएगा सीन। इसलिए चीज़ों को समझो, अपने हिसाब से उनको मोटिवेशन मतलब मोटिवेट कह रहा हूँ, अपने हिसाब से उनको यूज़ करो, समझने की कोशिश करो, ना कि कॉपी करने की, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जी, इनको मैं ज़रा एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँ क्योंकि ये नहीं आएंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा आज ऊंचा बोलूँ और स्लो बोलूँ बेसिकली। चलो यार, एरिया रग्स, रग्स में आ जाएगा वही जिस तरह रग्स का था अच्छा खासा। एक्सेंट चेयर, अब ये देखो ये एक्सेंट चेयर आ गया है। एक्सेंट चेयर के हिसाब से मैं और भी शायद मिल सकती है, मतलब देखो चेयर्स भी तो आती है ना। आपको देखो कि होम डेकोर में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, खुद सोचो। लेट्स सपोज कि मैं सिमरिश पे आता हूँ और भाई साहब मैं इसको सिमरिश पे आकर जो जो मेरे जहन में आते हैं चीज़ें, चलो मैं वो करता हूँ। लेट्स सपोज हम करते हैं यहाँ पर, इनमें कंपटीशन हद से ज़्यादा मिलेगा, ये मैं पहले 100% बता रहा हूँ। तो हम देखते हैं चेयर्स, टेबल, फर्नीचर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बेड्स, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट, कुछ स्मार्ट प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स, ठीक है। वॉचेस एंड मिरर, रग्स, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, ये भूल गया यार। ये फीमेल वाला काम हो रहा है मेरे साथ अभी, मतलब फीमेल्स ही ये चीज़ें करती हैं, खैर। अच्छा देखो, अब ये रग्स आ गई, बेड्स आ गए, इन सब में ना कंपटीटर बहुत ज़्यादा है। टेबल्स फर्नीचर में थोड़ा नॉर्मल है क्योंकि मैंने टेबल फर्नीचर लिखा तो ये कीवर्ड थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए। अब सिंगल वर्ड में देखो कितना ज़्यादा है, इनमें हम लो भी निकालेंगे नो डाउट। मैं अब कह रहा हूँ अब कंपटीशन वाले नीचे पकड़ते हो, हम कंपटीशन वाले नीचे को भी compete करेंगे और इजीली compete करेंगे, पर कैसे करेंगे वो देखने वाली चीज़ है। मतलब आप लोगों को सोचना है इन चीज़ों पे जो है ना। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ हम लोग को, मिसाल के तौर पर मैं इसको रग्स को सिर्फ सर्च करता हूँ और नीचे आएंगे हम इसके सर्प रिजल्ट देखेंगे। सर्प रिजल्ट क्या होता है, जो गूगल सर्च पे जो टॉप वेबसाइट्स आती हैं उनको सर्प कहते हैं। रिजल्ट इसके 4.9 है, सीपीसी इसकी ये है, ट्रेंड इसका ठीक जा रहा है, इंटेंट इसकी ये है, ग्लोबल वॉल्यूम अच्छा है। अच्छा देखो एक चीज़ दिखाता हूँ हम लोग को, यूके में देखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी इस यूएसए में ऑलमोस्ट 80 अबव थी, ठीक है। अब देखो यूके में इसका कम है, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ जी इंडिया दिखाओ, ठीक, रिजल्ट्स भी कम और ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब ये देखो 43, तो हो सकता है कि हम शायद यूएसए में ना करें, हम उन कीवर्ड्स पे यूके में रैंक कर जाएं, ठीक है। हो सकता है हम फिलीपींस में रैंक कर जाएं, तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। अब फिलीपींस का देखते हैं, फिलीपींस में देखना शायद काम हो, वो देखो हर कंट्री का अपने हिसाब से। अब यूएसए में क्यों है भाई, हर दूसरा बंदा मुंह उठा के ना यूएसए में बढ़ जाएगा, सही है। हर दूसरा बंदा मिसाल के तौर पे कोई भी है ना स्टोर खोलने के लिए यूएसए में जाएगा, वो दूसरी कंट्रीज़ को देखते ही नहीं है, ये एक गलती करते हैं। तो आप लोगों ने अपने नीचे को ये भी देखना है कि यार बाकी कंट्रीज़ में कैसा है। एक कंट्री में अगर आप देखो, अब इन सब कंट्रीज़ में होता है 80 अबव, तो वो भाई सबसे हैवी नहीं सी। अब जैसे जैसे मैं नीचे आया हूँ कंपटीशन भी कम हुआ है, बेशक वॉल्यूम कम हुआ है लेकिन कंपटीशन भी तो कम हुआ है ना। फिलीपींस में भाई 22,000 वॉल्यूम कम नहीं है। 22,000 वॉल्यूम का मतलब है कि अगर आपकी वेबसाइट इन सब कीवर्ड पर रैंक करती है सिर्फ इस कीवर्ड पे, और उसका वॉल्यूम आपके पास आ रहा है 22,000 जी, जो कि 22,000 मीन्स के 22,000 ट्रैफिक आ रही है। तो 22,000 ट्रैफिक में से आप लोगों का टारगेट होगा कि भाई 50% बंदे तो चीज़ खरीदे ना, ठीक है। अब 50% बंदे चीज़ खरीद रहे हैं, आपको तो फ़ायदा हो रहा है, चाहे फिलीपींस से खरीद लें। आपको तो अमेजोन उसी हिसाब से पैसे दे रहा है क्योंकि वो अमेजोन से ले रहे हैं, सही है। अब अमेजोन फिलीपीन में भी है, अमेजोन इंडोनेशिया में भी है, अमेजोन इंडिया में भी है, अमेजोन ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेजोन है तो हर जगह फैला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों से टेंशन नहीं लेनी। अब उसके बाद देखो सिर्फ ये फिलीपींस में, अब इसकी जो वेरिएशन है उसका वॉल्यूम देखो 174K था, 1,74,000 इन कीवर्ड्स का था। इसी तरह और काफ़ी सारे कीवर्ड हैं यार। तो मतलब कि ना, अब मैंने वही बोला है, इन चीज़ों को सिर्फ समझने की कोशिश है, ना कि कॉपी करने की। बस इस चीज़ पे नोट करना, मैं बार बार इसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि कॉपी नहीं, समझने को। अब देखो ये शूर आ गए, ये कीवर्ड इसकी केडी कितनी है, 25 है। हम इसको देखते हैं। अब देखो इनके मल्टीपल कीवर्ड्स हैं जिनकी केडी मेजोरिटी अब कम होगी क्योंकि ये फिलीपींस में, मतलब उस ये सेम यूएस में भी होगा। अगर मैं इसको यूएसए में देखते हैं, लेट्स सपोज अभी देखो फिलीपींस में इतना ना, हालांकि वॉल्यूम फिलीपीन में ज़्यादा है, नोट करो वॉल्यूम फिलीपीन में ज़्यादा है 4.4K, जबकि यूएसए में 720 है। फिलीपीन में इसकी केडी कितनी है, 25। लेट्स सपोज हम लोग यूएसए में चेक करते हैं तो देखना कितना होगा, 22। सही है, मतलब देखो यार वॉल्यूम पे भी है, हर चीज़ पे भी है, लेकिन
आप लोगों ने उस चीज़ को पकड़ना है जहाँ पर वॉल्यूम भी हो, हर चीज़ हो, मतलब कि मैंने वही बोला कि अगर आप यूएसए में देखो, आप यूएसए में रैंक करते हो, सेम कीवर्ड यूएसए में भी रैंक हो रहा है, सेम कीवर्ड फिलीपीन में भी रैंक हो रहा है, तो आप लोगों का वॉल्यूम उस हिसाब से आएगा, आप लोगों की ट्रैफिक उस हिसाब से आएगी कि किस कंट्री में आप लोगों का वॉल्यूम और ट्रैफिक जा रहा है, किस हिसाब से आप लोग उसको टारगेट करते हो। सही है, तो इन चीज़ों को समझो। उसके बाद अब देखो मैंने जैसे ये रग्स निकाला, तो शायद मैं अपनी एक निशी को रख कर मैं गूगल शीट ओपन करता हूँ। ओके, वीडियो कितनी लंबी होगी है जी? अभी 10 मिनट की है। आज शायद थोड़ी सी हो जाए, बड़ी तो घबराना नहीं यार। नहीं नहीं, वर्क प्लेस नहीं यार, गूगल शीट नॉर्मल दो ये। ओके, मैं कहता हूँ जी डेकर लुक्स की निशेस का हम नाम दे देते हैं, डेकर्स लुक्स, और हम इसका नाम देते हैं निशेस। ओ, अच्छा अब देखो, अब दो चीज़ें में ये डिवाइड हो सकता है। फर्स्ट, होम इंडोर, मतलब इंडोर की चीज़ें, होम आउटडोर, लाइक अब लोगों के पास वो भी होता है, ठीक है, इंडोर और आउटडोर हो गई चीज़ें इसके पास, ठीक है, तो इस तरह से भी नीशेज मैं पकड़ सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ सजेस्ट मी बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर होम इंडोर डेकोरेशन। ओके, अब देखो वो, इसको मैंने, एक मिनट इसको हम बोलते हैं जस्ट प्रोवाइड मी द लिस्ट, नॉट जस्ट प्रोवाइड मी ए लिस्ट, नॉट। अब देखते हैं कि ये लिस्ट क्या देता है। थर्मोस्टेट, अब देखो ये उस हिसाब से भी दे रहा है जो अंदर की चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। स्मार्ट लॉक्स हो गए, सैमसंग, ये टीवीज़ वगैरह हो गए, देखो अब ये भी आ गई। हमने टेलीविजन नहीं देखे, काफ़ी लोग देखते हैं, तो इस हिसाब से ये आपको आइडियाज़ बहुत अच्छे देगा, लेकिन हमने चीज़ें देखनी है कि नो, मोस्टली हमने गूगल ट्रेंड भी देखने के लाइक उसका ट्रेंड कैसा है। मिसाल तो मैं इसको देखता हूँ, गूगल नेस्ट हब ब्लू लाइन है, मैं बाकियों को हटा देता हूँ। अब ये देखो इसका भाई बहुत हैवी सीन चल रहा है। ओके, हम कीवर्ड ओवरव्यू करेंगे यहाँ पर। अब उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को मतलब कि समझ आ रही होगी। अब आप लोगों को लगे यार ये इधर जाता है, कभी इधर जाता है, मैं मोस्टली आप लोगों को सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी जब आप नीचे सर्च करेंगे तो आप लोग भी इधर उधर ही घूमोगे, कभी इधर चैट जीपीटी के पास आ रहे होगे, कभी इधर ट्रेंड देख रहे होगे, और कभी आप लोग इधर सेमरस यूज़ करते हुए देख रहे होगे। आप ये देखो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, अब इसका वॉल्यूम यूएसए में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में देखते हैं कि इसकी केडी शेडी क्या है, 56 है। ऑस्ट्रेलिया में इसकी केडी क्या है, 66 है। कनाडा में इसकी क्या है, कनाडा में शायद हाई हो, देखा हाई है, क्योंकि ये भी यूएस का ही थोड़ा सा इन स्टोरी आ जाती है इसलिए। ये देखो यूके में होगा, मतलब ये देखो अब ये नॉर्मली जब आप जापान और इस तरह देख रहे हो इस रेशियो में, ये डेनमार्क तक, तो ऑलमोस्ट आपकी रेशियो सेम ही आ रही है, 54 66 64 62 52 इस तरह से आ रही है, ठीक है। मतलब आप इस तरह से रैंक कर सकते हो, लेकिन देखो अब इसकी सिर्फ इस कीवर्ड का ग्लोबल वॉल्यूम कितना था। एक मिनट, इसको लोड होने दो, वाई टेकिंग टाइम। हमारा सेवरेज नेट हो गया बस, ये हमारा नेट ना लड़ गया। नहीं, नेट तो आ रहा है, मुझे लग रहा है कि हमारे सेमरश में पंगा आ गया। खैर कोई नहीं, हम इस वाले सेमरश में देख लेंगे अगर ये भी वर्क करता है। मुझे लग रहा है कि सेमरश, क्योंकि यार देखो ये ग्रुप है तो इसमें बड़े खाते आते हैं। चल गया चल गया। अब इसी तरह मैं दूसरा कोई देखता हूँ, डाइसन एयर प्योरीफायर, इसका हम ट्रेंड देखेंगे यहाँ पर। अब ये कंपनी आई थिंक सो डाइसन उधर, तो हम एक कंपनी को टारगेट तो खैर नहीं करेंगे, लेकिन इसका भी देखो सिर्फ इसी कंपनी का। एक मिनट इसको सर्च करते हैं पहले कि क्या ये कंपनी है। हाँ बिल्कुल ये एक कंपनी है, तो हम कंपनी से हट के सिर्फ सर्च करते हैं, क्योंकि यार हमने अगर सेल करना है तो हम एक चीज़ तो सेल नहीं करेंगे ना, कैसा देखना। एयर प्योरीफायर चेक करो उस्ताद, गई है ना फिर रेड लाइन ऊपर, स्टोरियाँ बहुत सारी हैं, हमने सिर्फ स्टोरियाँ खोलनी है। अच्छा अब देखो जाहिर सी बात है, जिनके ट्रेंड्स आप है ना, आप रैंक भी उन पर करोगे हकीकतन। अब देखो सिर्फ यूएसए में टोटल कितना हुआ, और केडी तो भाई मिलेगी, लेकिन एक बात बताऊँ, केडी मिलने का मसला ये नहीं है। अब ये देखो मैं यहाँ पे आके इसके अब व्यू ऑल 10,000 मतलब कीवर्ड करता हूँ ना, तो आई थिंक सो अगर ये पूरा लोड होता है टोटली,
तो हम चेक करते हैं इजी के डी वाले कीवर्ड कितने हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जब आप करते हो ना ये पूरा टोटली लोड भी नहीं होता, मसला ये है। अब 10,000 कीवर्ड लोड करेंगे, जैसे मैंने पिछले शायद जहाँ पर रिफ़्रेश करता गया था, इस जगह पे आके ये जैसे इधर तो करना पड़ता है क्योंकि ये ग्रुप है। खैर हम के डी चेक करते हैं। देखो हम यहाँ पर मैन्युअली के डी भी चेक कर सकते हैं, यूएस से नहीं, के डी हमें देखनी है। मैं इसको कहता हूँ जी मुझे तुम के डी 0 to 30 तक के वर्ड दे दो, देखते हैं कितने देता है, देता भी है कि नहीं। ओके अब चेक करो, 561 और 20 27 60। अब देखो हाउ टू कैन लिव। देखो अब इन पे तुम लोग रैंक भी कर सकते हो। रैंक कैसे कर सकते हो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये एक ओखी सबसे हार्ड निश है, बट आपके पास 561 वर्ड आ गए अभी और लोड नहीं हुआ। मजाक से हट के 10,000 में से 561 वर्ड ये कुछ भी नहीं है। अब इन पर रैंक कैसे करना है वो देखो। ये है वॉल्यूम चेक करो 480, केडी चेक करो 11, रिजल्ट चेक करो इतने। अब देखो आर एयर प्योरीफायर आर वेस्ट ऑफ मनी, ये है मजे की बात 7.5 मिलियन। हाउ टू रेज इट, डायसन एयर प्योरीफायर चेक करो 43। अब इस तरह का जो देखो जल्दी रैंक करना है तो भाई साहब मैंने क्या कहा था, मैं आपसे कोई पॉइंट नहीं छुपाऊंगा। जल्दी रैंक करना है तो वो वाला कीवर्ड पकड़ो जो आपको सेमरज बताए कि भाई साहब उसका रिजल्ट ही कम है, ठीक है। अब इसमें से मैं मेजोरिटी 561 में से पहले उन्हीं कीवर्ड्स पे आर्टिकल या उन्हीं को टारगेट करते हुए आर्टिकल लिखूंगा जिनके रिजल्ट लेस देन 100 या लेस देन 100 के होंगे। मैं मजाक से हट के उनमें मैं जल्दी रैंक करूंगा अपनी वेबसाइट को। विद इन 2 मंथ्स के अंदर मैं एक ग्रोथ में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं कर दूंगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अपनी कुछ मतलब इसी तरह की चीज़ें। लेट्स सपोज, अच्छा अब इनके पीछे ना पड़ जाना मेहरबानी करना, ठीक है। ये जस्ट शो करा रहा हूँ, पंगे नहीं लेने। परफॉर्मेंस और इसकी मैं परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। अब इस वेबसाइट पे जो है ना, ये वेबसाइट ऑलमोस्ट 2 मंथ की थी, ठीक है। तो इस पे भी तकरीबन 40 आर्टिकल्स हुए होंगे, सही है। और रिज़ल्ट तुम्हारे सामने। अब इस पे मैंने आर्टिकल उसी तरह से किया जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने वही स्ट्रेटजी यूज़ किया। इसमें मेजोरिटी आर्टिकल जो है लेस देन 100 रिजल्ट वाले थे, ठीक है। अब ये है, इस पे टोटल 5 आर्टिकल हैं, ठीक है। टोटली 5 आर्टिकल अब ये हमने लास्ट मंथ बनाई है, सही है। ये हम सर्विसेज देने के लिए। ये एक ये है जिसपे 60 अबव आर्टिकल हैं, ठीक है। और ये लास्ट 3 मंथ्स की है, इस पर भी अब वही सीन है। मतलब ये अब भी होती है डाउन भी, तो मतलब देखो यहाँ से अब गई है फिर डाउन है, इसको फिर उठाया, ये चलता रहेगा, ये आप लोगों के साथ भी चलेगा। देखो मतलब जब डाउन लगे तो समझ जाओ कि जो आपके पीछे आर्टिकल है वो अपग्रेडेशन चाहते हैं। अब अपग्रेडेशन कैसे चाहते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक मिसाल। मैं यहाँ पर आया और ये वाला मेरा कीवर्ड चेक करना, ये जहाँ पर सही पीक पे था, यहाँ पर आके फिर डाउन हुआ, मतलब डाउन किया गायब भी हो गया, गूगल की नज़र में गायब हो गया। पोजीशंस भी चेक करो इसकी यहाँ तक। मैं आपको यहाँ पे पोजीशन दिखाता हूँ। इस दिन पोजीशन 7.7 मतलब फर्स्ट पेज पे रहा था, ठीक है। मतलब मैंने इसको लिखा भी कब है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ एक सेकेंड, ये वही सीन है। मतलब मैंने जो भी बताया ना मैंने इसको उसी तरह से ही काउंट लिया था। अब ये था और इसको मैंने लिखा है आई थिंक सो, डेट इधर नहीं बता रहा, पता नहीं क्यों नहीं बता रहा, बट खैर मतलब इसको मैंने लिखा इन्हीं दिन के बाद से। यूँ समझ कि आज ये डेट कौन सी है, जनवरी 31। तो मैंने इसको 27 आई थिंक सो 27 दिसंबर को लिखा होगा, सही है। मतलब 27 जनवरी को, उसके बाद से ये रैंक होना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर भाई साहब ये बिल्कुल गैप हुआ है, ठीक है। और आपका अब ये देखो लास्ट वीक में फिर मैंने इसको अपडेट किया क्योंकि मैं चेक कर रहा था इसको क्यों मसला आया, तो मैंने अपडेट किया इसको टोटली नॉर्मल, ठीक है। और अपडेट करने के बाद ये फिर से अपनी आया यहाँ पर। मैं देखो इस दिन आया था ये पोजीशन पे। मैं आपको लास्ट 7 डेज़ की दिखाता हूँ अब इसकी, क्योंकि उस तरह सही शो होगा। अब देखो यहाँ से फिर इसको मैंने उठाया 5 5 5, मतलब 7 पोजीशन से लेकर मैं इसको वापस एक पोजीशन अपग्रेड पे ले आया, ऊपर ले आया हूँ, ठीक है। अब जस्ट कल इसके थे कितने इंप्रेशन, 90। लेट्स सपोज आज देखते हैं, अभी आज का दिन आधा से ज़्यादा रहता है, 99 चेक कर रहे हो। मतलब अब अपडेट करने से भी ना काम बनता है, लेकिन कीवर्ड इस तरह से पकड़ो कि भाई साहब जो गूगल की नज़र में न्यू हो। गूगल क्या कहता है, मुझे पुराना डाटा चाहिए नहीं, मुझे न्यू डाटा चाहिए, इनमें रिजल्ट ही नहीं है, ठीक है। आप डालोगे रैंक कर जोगे। इसी तरह सेम अब ये देखो 6 लाख है, मैं भाई 6 लाख क्यों जाऊँगा जब मेरे पास 43 वाला कीवर्ड है, समझ आ रही है। तो यार बस ये चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को समझानी है मेजोरिटी, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोगों को मजाक से हट के कोई नहीं बताएगा, और अगर कोई बताता तो यार बेस्ट है, अगर नहीं बताता तो भाई को सपोर्ट करो। अभी बहुत कुछ बताने में आप लोगों के लिए मजाक से हट के, तो ज़रा सपोर्ट करो और सीन हैवी बनाओ। भाई का ग्रुप शुरू शेयर किया यार देख रहा हो। अब देखो फर्स्ट वाले में 77 थे, फिर 29 पे 34। देखो यार एक वीडियो देखते हो तो बाकी भी तो देखो,
ठीक है, अब एक वीडियो देख के आप चले जाओगे तो वो फिर पता नहीं हम लोग कैसे देख रहे हो। लेकिन खैर कोई नहीं यार, अपना अपना इस तरह सीन है ही नहीं, अपना सीन है कि भाईजान कि आप लोगों को सिखाए। सही है। तो उम्मीद करता हूँ आवाज़ भी ठीक होगी आज और समझ भी आई होगी। अब ये तो मैंने पकड़ लिया रक्स, मैं भाई साहब डेक्रिलिक्स में इसी को लेकर चलूँगा, ठीक है, 3 4 और निकालूंगा। मैं शो भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी भाई, आपको सब शो कराएगा। आपके सामने है, अब ये एयर प्योरीफायर में 43 वाला रिजल्ट है, मैं इसमें भी ढूंढूंगा मजाक से हट के। इसमें क्या, अब देखो ऑल है क्वेश्चन है, लेट्स चलो इसकी भी एक एग्जांपल देता जाता हूँ। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन पे इसके हैं भाई साहब ऑल कीवर्ड 612, सही है। और 53 है, तो हम चेक करते हैं रग्स में इसका क्या सीन निकलता है, अगर इजी केडी में अपना स्टोरी बनता है कि नहीं। अभी नेक्स्ट पे जाओ। लो कम्पिटिटर भी ऐसे ही निकालूंगा। अब लो कम्पिटिटर कैसे निकालूंगा, मैं इस कीवर्ड पे आऊँगा, ठीक है, इसको ओपन करूंगा और चेक करूंगा कि भाई साहब कम्पिटिटर कौन कौन से हैं जो इन पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वही वेबसाइट होंगे जो मेजोरिटी। अब देखो इसकी केडी भी अच्छी है, वॉल्यूम भी अच्छा है, मज़े की बात हमने इसी देखना है यार। देखो यहाँ पर केडी 90 होती, वॉल्यूम लाख होता, लेकिन रिजल्ट अगर वो 43 होता तो मजाक से हट के मैं उसको सबसे पहले लिखूंगा। वजह उसका रिजल्ट नहीं है, गूगल के पास डाटा ही नहीं है उसके बारे में, बहुत कम। ठीक है। अभी देखो डायसन 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 और बेस्ट मतलब इस तरह से, मतलब इसको ब्लॉग चाहिए भाई साहब। ठीक है। अब आई थिंक सो K2V, लेट्स सपोज इसको देखते हैं कि इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक का क्या सीन है। मुझे नहीं पता ज़्यादा होगी या कम होगी, लेट्स सपोज चेक करते हैं। मैं भाई साहब यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहा जो मैं पहले करके बैठा हूँ, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर आता हूँ आप लोगों के सामने ऑर्गेनिकली आप लोगों को शो करा रहा हूँ, जो रिजल्ट आ रहे हैं ऑर्गेनिकली दिखा रहा हूँ। मतलब शायद आप लोग समझें कि यार नहीं यार ये तो भाई पहले कोई लिख के आता है, कोई स्क्रिप्ट है, मजाक से हट के भाई कोई स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है, जो है आपके सामने है। ठीक है। अच्छा चलो अब इसकी हम देख रहे थे भाई साहब। हो जा लोड, हो जा। देखो मुझे लो कम्पिटिटर भी मिल गया। और ये कितने अरसे में हुआ रैंक, जून 22, मतलब लास्ट 6 मंथ से भाई साहब जा रहे हैं, 6 मंथ के अंदर इसकी वेबसाइट भी टॉप पे आई है। ये आ गया तो हम क्यों नहीं आएंगे, हम खुद हैं, हम भी आएंगे, हम इसी को कम्पीट कर लेंगे। और बताओ। तो समझने वाली बात समझो, पकड़ो, पिक करो और लेकर निकलो आगे, समझ आई है। अब बाकी ग्रुप श्रुप ज्वाइन करो भाई, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, ग्रुप का भी लिंक होता है, हर चीज़ का लिंक होता है, सही है। तो वीडियो अभी लंबी होती जा रही है, गप्पे शप्पे बाद में मारेंगे, बाकी फॉर्म भेजूंगा, उसमें जिसकी क्वेरी है पूछो भाई, जवाब देगा इंशाल्लाह। ठीक है। भाई स्पोर्टिव है भाई, पंगा नहीं लेता। तो इंशाल्लाह यार मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, शब्बा खैर रात को।